ट्रू स्टोरीज बाय रोशिवरी में आपका स्वागत है। हम हर हफ्ते नई और सच्ची कहानियाँ आपके सामने लाते हैं और लाते रहेंगे। इन कहानियों को देखने जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए आज की कहानी जानें। ये कहानी मेरे एक दोस्त के फादर इन लॉ की है। मेरे इन लॉज रेंटेड मकान में रहते थे। सिर्फ 35 रुपए किराया था, काफी सस्ता था। पहले के समय बाथरूम या टॉयलेट घर के अंदर नहीं, हमेशा आंगन में बनते थे। इस घर में भी टॉयलेट बाथरूम आंगन में ही था। जब वो आए तो उन्होंने घर में पूजा करवाई। हवन का धुआं हर तरफ फैल रहा था। कुछ देर के बाद टॉयलेट के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आने लगी। मेरे एक रिश्तेदार ने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर वो बिना दरवाजा बंद किए घर के अंदर गई। घर में घुसकर जब दूर से टॉयलेट की तरफ देखा तो एक काली सी परछाई टॉयलेट के अंदर से निकल के बाहर की तरफ जा रही थी। सबको तुरंत समझ में आ गया कि वो क्या है। वहां लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, इसलिए उनको यकीन था कि वो साया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। घर के बाकी लोग काम से निकल जाते और घर में हमेशा मेरे सास और ससुर ही रह जाते थे। मेरी सास को कभी कभार वो साया दरवाजों के आसपास गुजरते दिखता, लेकिन मेरे ससुर को वो साया कभी नहीं दिखा। वो इन चीजों पे भरोसा भी नहीं करते थे और ना ही कभी पाठ पूजा किया करते थे। वो कुछ वक्त के बाद बीमार पड़ने लगे। कभी कभी ऐसा होता कि उनके पैरों से खून निकलने लगता और उनके पैरों में चींटियां पड़ जाती। उनको पता भी नहीं चलता कि उनके पैरों से खून निकल रहा है जब तक कोई उन्हें बताए ना। हालत और ज्यादा खराब होने लगी तो उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि इनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके 3 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। जिस दिन उनकी मौत हुई थी उसी दिन घर के दरवाजे पर एक लाल कपड़े पे नींबू, सिंदूर और पता नहीं क्या क्या बांधकर हमारे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया गया था। उसके कुछ सालों बाद मेरे एक रिश्तेदार ने उस घर में किराए में रहने का सोचा। आस पड़ोस में लोगों ने बताया कि ये घर अब हमेशा खाली ही रहता है। जो भी उस घर में किराए में रहता है उसके घर में कोई ना कोई जरूर मर जाता है। जब मेरे रिश्तेदार ने थोड़ी छानबीन शुरू की तब उन्हें पता चला कि इस घर में किसी ने एक आत्मा बांध रखी है। इस घर के मालिकों के बीच में कुछ अनबन थी घर को लेके। उन्हीं के परिवार से किसी ने इस घर में एक आत्मा छोड़ दी। तब से लेके आज तक उस घर में कोई ठीक से रह नहीं पाया, ना कोई टिक पाया। वह घर आज भी खाली पड़ा है और शायद आगे भी खाली पड़ा रहेगा। यह कहानी मेरे एक रिश्तेदार की है। आप उसका नाम मधुमिता मानकर चलिए। वह जब शादी के बाद ससुराल गई तो वहां उसकी अनबन होने लगी परिवार वालों से। उसने वहां से अलग होने का ही सोचा।
उसने अलग से एक घर किराए पर ले लिया। उस घर से एक घर छोड़कर एक साउथ इंडियन फैमिली रहती थी। उस फैमिली की बहू से मधुमिता की बहुत अच्छी बनती थी और दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत मन लगता था। फिर एक दिन पता चला कि किसी कारणवश उस फैमिली की बहू की मौत हो गई। वजह कुछ साफ नहीं। उसकी मौत के कुछ समय के बाद उस घर की बहू मधुमिता को तंग करने लगी। हर वक्त घर के किसी कोने में दिखाई देती, उसे घूरती रहती। रात रात भर उसके घर में कुछ गिराती रहती। रात को सोते वक्त उसके आसपास ही खड़ी हो जाती और उसे देखते रहती। इन सब चीजों से मधुमिता बहुत डर चुकी थी और बहुत परेशान हो गई थी। मधुमिता ने बहुत सारे बाबाओं और मौलवियों को कहा इससे पीछा छुड़ाने के लिए, पर कोई उस पे काबू नहीं पा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से एक मौलवी ने उस पर काबू पाई। फिर उसने कहा, मुझे अपने घर में वापस जाना है। मेरे घर वालों ने मेरे घर में कुछ करवा रखा है, इसलिए मैं उस घर में अंदर नहीं जा पा रही हूँ। वो लोग जब तक मुझे खुद से अंदर नहीं बुलाएंगे तब तक मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। मधुमिता को उससे बचने के लिए उसकी मदद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो उस आत्मा के साथ उसके घर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उस दिन भी उस घर में एक पूजा चल रही थी। वो पूजा थोड़ी अजीब सी थी। ऐसी पूजा मधुमिता ने कभी नहीं देखी थी। बाहर कड़ी पत्ते का एक पेड़ था। मधुमिता के मन में एक ख्याल आया। मधुमिता ने बाहर से आवाज लगाई, कहा, आंटी जी, मुझे थोड़ा सा कड़ी पत्ता चाहिए। आंटी पूजा से उठ नहीं सकती थी, इसलिए आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। बस वो कहते ही वो आत्मा उस घर के अंदर चली गई। वो तब से लेके आज तक उसी घर पे है। कभी वो रात को कुएं से पानी खींचती तो कभी खाना बनाती, कब कभी रात को उसके गाने की आवाज आती। उसके घर वालों ने परेशान होकर वो घर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से आज तक उस औरत ने मधुमिता को कभी परेशान नहीं किया।